श्रुति जी कल कह रही थी ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनो, सुनना नहीं आचरण में लाना है। ये श्लोक को समझ गए नैया पार लग जाएगी। संगो ये संस्थे हेतु असस्व विहित्वाधिया सभी साधु स्वीकृतो निसंगत्वाय कल्पते। इसमें मायावाद खंडन भी है, कर्म खंडन भी है, भक्ति की स्थापना इस श्लोक में। सामान्य इसके अर्थ था संगो यह संस्थित हेतु, वह संग संसार दशा का कारण बन जाता है जो संग अज्ञान पूर्वक असद व्यक्ति का किया जाए। तो सीधी बात है, असद व्यक्ति का संग हम कौन करेगा? असद व्यक्ति, असद वस्तु, असद तीन स्थान होते हैं। असद व्यक्ति, असद वस्तु, असद स्थान। असद कहने मतलब आत्मा से कोई संबंध नहीं है, मतलब शरीर संबंधी स्थान व्यक्ति वस्तु संग कौन करता है? हम कब करते हैं? असद वस्तु संग हम कब करते हैं? कब करते हैं? क्या विद्या? क्या विद्या? क्या विद्या? असद वस्तु संग हम कब करते हैं बताओ? कुछ पूछे प्रभु जी असद वस्तु का संग क्या है, कैसे समझे? असद वस्तु संग क्या है मतलब? तो बता क्या बोलते परिणाम। कौन सी वस्तु कौन सी अच्छी है बुरी है, इसका निर्णय कैसे करेंगे हम? परिणाम से। क्या करते हो पता नहीं, पूरी हिस्ट्री खोल देते हो। परिणाम जब हम पता नहीं होता इसका परिणाम ये होता तो करते हैं ना। ठूस ले तो रसगुल्ले भर के, फिर पता होता नहीं इससे फैटी लीवर बन सकता है फैटी भी हो सकता है सभी खाते हैं बदनाम खाते हैं सब, बदनाम एक है नरेंद्र। हाँ मतलब एक कहावत है, क्या है वो? बेवड़े गांव में ऊंट बदनाम। नहीं एक कहावत है, देखो मछली सब खाते हैं, बदनाम कौन? बंगाली। मुझे कौन नहीं खाता बताओ? बदनाम कौन? बंगाली। होता ना ऐसे होता। तो सीधा तात्पर्य होता है हम किसी वस्तु का संग हम तभी करते हैं जब परिणाम, यदि हमें पता परिणाम इसका अच्छा नहीं है तो हम क्यों करेंगे? यदि तो भी कर रहे हैं, यही अज्ञान। दो चीजें होती हैं, एक हमें वस्तु का परिणाम पता नहीं है, जानते नहीं परिणाम क्या पता नहीं है, एक बात है। दूसरे जानते हैं परिणाम खतरनाक है तो भी करते हैं। दो कंडीशन है, समझा कि नहीं? एक कंडीशन में हम पता है कि भाई पता ही नहीं है जो हम काम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है, तो व्यक्ति काम करता है। उसको पता है ये काम हो सकता है, ये परिणाम ये खराब परिणाम है तो भी करता है। इसमें अज्ञान कौन सा है? दोनों अज्ञान है। वास्तव अज्ञान कौन सा है? दूसरा बड़ा अज्ञान है। जान बूझ करके जो कर रहा है ये अधिक निंदनीय है। तो यहां कह रहे हैं असत्संग कौन करेगा? कौन असत्संग? दो व्यक्ति करेंगे। एक को पता नहीं है सत्संग क्या असत्संग क्या, पता ही नहीं, वो करेगा। दूसरे जानते हुए भी मैं जो असत्संग कर रहा हूं इसका परिणाम भयानक है, विषय व्यक्ति संग कर रहा हूं, निश्चित रूप में हृदय विषय वासना आई जाएगी। तो भी यदि करे ये कार्य माया कार्य। तो दोनों अवस्थाओं में चीजें की, तथापि जो जानते हुए भी हम जानते परिणाम जानते हुए हम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों कहते हैं क्या? पशु सदृश है ना।
तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो अधिया अज्ञानता वशतः जब असत व्यक्ति का संग करते हैं, वो संग का परिणाम, वस्तु का परिणाम ही प्रधान होता है। परिणाम क्या है? परिणाम क्या है? संसार दशा। और वही संग यदि हम सत्सु साधु के प्रति करते हैं, निसंगत्वाय कल्पते। वस्तु जैसा है परिणाम ऐसे। साधु कौन होते हैं? निसंग। साधु कैसे होते हैं? अनासंग, अनासक्त होते हैं विषय से। उनका संग करें हम भी क्या हो जाएंगे? अनासक्त हो जाएंगे। संग ऐसी व्यक्ति अगर जो संसार में आ सकते हैं, तो धीरे धीरे देखा देखी हमारी वृत्ति भी ऐसी हो जाती है बिल्कुल। और झट तो नहीं होती। हम सोचते हैं कि कुछ बोले प्रभु जी हमें फर्क नहीं पड़ता, फर्क जल्दी नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे पड़ता है। जो फर्क जल्दी पड़ जाता है ना, वो हानिकारक नहीं होता। क्या बोला? जो फर्क जल्दी पड़ जाता है वो हानिकारक नहीं होता। हानिकारक क्या होता है? जो धीरे धीरे पड़ता है। ऐसे क्यों बोलते हो यार? यदि हम दूषण कर रहे हैं, जो हमारे हृदय बहुत जल्दी झटके में परिवर्तित हो गया, तो इतना खतरनाक नहीं है जितना कि धीरे धीरे। कैसे बोल? इसमें क्या लॉजिक है बताओ? लादन में झट हृदय परिवर्तित हो जाता है, तो इतना खतरनाक नहीं है, चांस है सुधर जाने के। ये धीरे धीरे परिवर्तित हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे जब होता है ना, वो सीधा जो एक झटके में हुआ है, वो केवल मन तक ही सीमित है। मन तक ही सीमित है, मन तक बस हो गया। यदि मन तक यदि धीरे धीरे हो रहा है, और धीरे धीरे वो कहाँ बैठ रहा है? हृदय में। और जब हृदय में भी बैठ चली जाए चित्त में, फिर उसको निकालना मुश्किल। हम तो पर हम क्या सोचते हैं ना, हम ये सोचते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है? कभी तो मिलते हैं, कभी कभी तो हम उससे बातें कर लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। ये जो कभी करते हो ना, ये खतरनाक है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर दो चीज बताइए। असत व्यक्ति का संग करेंगे, कारण क्या होगा? अज्ञान। परिणाम क्या होगा? संसार दशा। सत्संग करेंगे, कारण क्या होगा? कारण ज्ञान। परिणाम क्या होगा? अनासक्ति संसार से। तो इस टीका चल रही थी कहाँ तो पूछे थे हम लोग। तो होता क्या है बता रहे यहां पर ये विवृत्ति प्रभुपाद जी की, अनित्य वस्तु हमारे हृदय में अनित्य वस्तु की भोग पिपासा रहती है ना। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है दुष्संग करने की चेष्टा। जो इच्छा होती है, कब यदि आपके हमारे हृदय में कोई खराब इच्छा है, तो हम क्या करेंगे? वो कैसे पूरी हो वही करोगे ना। यदि हमारी इच्छा में विषय भोग की इच्छा है, तो अब हम क्या साधु के पास जाएंगे? जिनके पास जाकर के वो हमारा वो पिपासा पूरी हो सकती है, उनका हम संग करेंगे। यही कह रहे हैं यहाँ पर। किंतु जिस व्यक्ति के हृदय अनित्य वस्तु भोग पिपासा छाड़ी अनासक्त व्यक्ति हरिशवन उद्देश्य जे आपात असत्य व सेवार अभिनय करें जनसंग है ना। किंतु जिसके हृदय में विषय वस्तु अनित्य वस्तु भोग पिपासा नहीं है, जिसके हृदय में अनित्य व जड़ वस्तु भोग पिपासा बिल्कुल नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है? हरि सेवा, भगवान की सेवा उसका उद्देश्य है। तो ऐसा कभी आपात कभी ऐसा दिखता है कि उसकी आसक्ति भी असत्य वस्तु की प्रति उसके भी थोड़ा कुछ रुचि है, देखा जाता है। उसे जनसंग नहीं होता, समझे क्या? नहीं जनसंग क्यों नहीं होता? उसका कारण क्या है? उद्देश्य है भगवान की सेवा। भगवान की सेवा के लिए यदि कभी कोई वैसे ना हो, एक विषय व्यक्ति के पास जाए, उसे मित्रता करे, मुझे घर में जाए, उससे कुछ सेवा को ले, उससे बातचीत करे, तो क्या होगा?
ये संग नहीं होगा। उद्देश्य क्या उसका? स्वयं अनासक्त है वो। इसलिए कभी कभी ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति असद, मतलब जो अनित्य वस्तु की सेवा कर रहा है, साधु कहते हैं, साधु संत कभी क्या करते हैं, विषय व्यक्ति की सेवा भी करते हैं। आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, बड़ी सेवा। ऐसा लगता है कितना प्रेम इनको है इनसे, है ना। ये महाराज जी, प्रभु जी ये आए, इनको दो, इनको ये लाओ, रसगुल्ला खिलाओ, ये लाओ, वो लाओ, कुछ चेयर दो। ऐसे लगता है ना। आपात तो लग रहा है कि जैसे कितनी आसक्ति हो गई इनकी विषय व्यक्ति से, है ना। परंतु बता रहे हैं, परंतु प्रकृत प्रस्तावे, चला गया, हाँ, वास्तव में वो जनसंग नहीं है। क्यों? वहां पर जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा। उसमें आसक्ति नहीं है। लक्षण क्या आसक्ति का? हमारी किसी आसक्ति से लक्षण क्या है? मेरी किसी में आसक्ति है या तुम्हारी में आसक्ति कैसे पहचानेंगे आसक्ति है कि नहीं? जब तक हमें उससे कुछ प्राप्त हो रहा है तब तक पूजा करे, नहीं तो लात मार दिया, उसमें आसक्ति नहीं है। जब तक हम उसके स्वार्थ के उससे जुड़े हुए हैं, ये इसको आसक्ति नहीं कहते हैं। समझा कि नहीं? कोई साधु यदि विषय व्यक्ति मिलता भी है, आसक्ति दिखा रहा है केवल भगवान की सेवा के लिए। जिस दिन उसने देना बंद कर दिया ठाकुर सेवा में, हाँ जी कैसे आए? हाँ? क्या बात है, कुछ कहना है क्या? होता है ना। तो आसक्ति नहीं होगी। और यदि उसके हृदय से उसका आसक्ति हो गई, फिर दे या ना दे, विशेषता में होता है ना, जब प्रेम करते हैं, चाहे दुत्कारे, चाहे लात मारे, गाली गलौज करे, तो भी छूटता नहीं है ना। लात मार रहा है वो तो फिर आता है, फिर लात मारे फिर आता रहता है, जिसमें आसक्त हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं, पर होता क्या, जब एक साधु व्यक्ति विषय व्यक्ति से कभी ऐसी प्रीति भाव दिखाता है, तो उसको देखकर अब होता क्या है, जो प्रापंचिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति, जिसकी दृष्टि जड़ दृष्टि है, जड़ दृष्टि किसे कहते हैं? जड़ दृष्टि संबंध क्या हो गया? अर्थात क्या? जड़ दृष्टि मतलब क्या होता है? जिस हम संसार में किसी में आसक्त तो होकर कुछ करते हैं, हम जगत क्या है, जिसकी वजह आसक्ति होती है उसके लिए हम करते हैं, आसक्ति नहीं तो नहीं करते हैं। तो वो व्यक्ति सोच रहा है ये विषय व्यक्ति बड़े साधु बनते हैं, विषय व्यक्ति आते देखो कैसे पीछे घूम रहा है, उसके देखिए चापलूसी कर रहा है वो शेठ जी की। कौन देखता है? ये बाह्य संबंध व्यक्ति। तो सोचता है क्या, जैसे हमारे में हम आसक्त हो जाते हैं, ये भी आसक्त है। जगत में हम क्यों आसक्त होते हैं? किसी प्रति हमें स्वार्थ प्राप्त होता है। पति आसक्त पत्नी में, उसे प्राप्त होती है, पत्नी आसक्त पति, उसे प्राप्त होता है, पिता आसक्त हैं। तो जैसे हम आसक्त होते हैं, उसी प्रकार से ये साधु भी आसक्त है। इस आसक्ति शेठ के प्रति नहीं है। आसक्ति किसमें होती है? पति की आसक्ति पत्नी में नहीं होती है, भोग में होती है। पत्नी की आसक्ति पति में नहीं होती है, आज किसमें है? सुख में। पिता की आसक्ति पुत्र को, हम कहते हैं पुत्र में पुत्र आसक्ति नहीं होती है, आसक्ति होती है पुत्र से प्राप्त होने वाला है। परिणाम क्या है? लक्षण क्या है? पुत्र यदि ना दे तो शादी हुई, निकल गया, हाथ पकड़ निकल गया पत्नी को लेकर के। वही बाप गाली बकता, साले को मैंने पढ़ाया लिखाया, चल दिया, मर जाता साला, गाली बकता है। 7 लाख खर्चे साले ने, गाली बकता है वो। तो आसक्ति में थी। तो वो व्यक्ति क्या सोचता है, साधु भी तो आसक्त है ना, सेठ जी के आओ जी कर रहा है, ये केवल आसक्त है सेठ जी के धन के प्रति। तो जैसे हमें ऐसे ये भी है, अर्थात साधु हमारे जैसा ही है।
तो ऐसे ऐसे विचार के साधु की ओपिशा कर देता है। ऐसे कोई शेठ जी जा रहे थे ट्रेन में, बोगी में, उसी बोगी में एक साधु महात्मा बैठे थे। अब जो शेठ जी के पास 2 नौकर थे, वो बहुत ट्रंक भरे थे सामान। साधु के पास भी एक सेवक था, उसमें सामान भर था, बड़ी बड़ी अटैचियाँ, बल्कि वो सेठ जी के पीछे बड़े बड़े अच्छे अटैचियाँ थी, विदेशी अटैचियाँ थी, सुंदर अटैचियाँ, सुंदर सुंदर ब्रीफकेस थे। तो बार बार देखिए वो साधु को, देखिए वो सेठ जी और वो साधु जो सेवक हैं, कभी उनको सेब काट के दे, ये फल काट के दे, ये पानी गिलास पानी के दे उनको, गुरु जी को, साधु को, और ये स्वयं पानी पी रहा है, स्वयं फल काट के खा रहा है। कभी टांग दबा दे वो सेवक वो साधु का, तो देखता रहा। एक दिन बीत गया, तो मैं बोला महात्मा जी बताइए, अब साधु, हाँ साधु हैं, तो आप हमसे फिर आपके हमसे क्या विशेषता है बताओ। देखिए आपका भी सेवक है, मेरे पास भी सेवक है, मेरे पास जो साधु कितना माल, आपके पास अटैचियाँ अच्छी है तो माल तो हुआ ही। तो फिर क्या कारण है कि लोग साधु को असम्मान क्यों, ऐसे क्यों करते हैं बताओ। तो साधु बुद्धिमान व्यक्ति रहा, लोहा देख के, लोहा गर्म होता है तो चोट मारता है, लोहा गर्म होता है तो चोट मारता है, तो औजार में, नहीं तो वो हथौड़ा मार के ना ठंडे लोग खोपड़ी फूट जाएगी उसकी। बोला हाँ ठीक कह रहे हैं, क्या करें, चाहते तो हम भी हैं कुछ साधु बन जाए, बन नहीं पा रहे हैं, बन गए, चेष्टा आप कृपा करो। बातों में लगा लिया। एक स्टेशन आया, बोले शेठी चलो थोड़ा नीचे घूम के आते हैं, बैठे बैठे उतर गए और घूमते घूमते बहुत पीछे निकल गए और ट्रेन छूट गई। और लाला जी मोटे थे, भाग रहे उसके पीछे, साधु आराम चल रहा है। बोले शेठी जी क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो। अरे क्यों, अरे वो सारा सामान पड़ा है उसमें, अलंकार पर धन पड़ा है, रुपया पैसा पड़ा है, नौकर लेके, तो अटैची, तो मेरी भी अटैची पड़ी उसमें, मेरी भी अटैचियाँ रखी हुई है और मेरे भी सेवक है ना, ना मेरा बेटा है, ना तेरा बेटा है, अंतर क्या है, सामान्य तो है ना। तो आप मुझे कुछ चिंता, तो तुम्हें क्यों चिंता है वो, अब शेठी जी अंतर है, इतना अंतर है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, मुझे कोई आसक्ति नहीं है, ले जाए, और आपका तो क्या हाल हो गया, इतना अंतर है। और हाँ प्रणाम के साथ साधु को, ठीक कह रहे हैं, गलती हो गई। तो यहाँ कह रहे हैं जब कभी कभी ऐसे साधु पुरुष को भी देखा जाता है, असद वस्तु के प्रति आसक्ति देखी जाती है, कभी कभी असद व्यक्ति संग कर लेता है, आसक्ति हो जाती है असद वस्तु में, असद व्यक्ति में देखा जाता है। तो सामान्य व्यक्ति क्या सोचते हैं, जैसे हम आ सकते हैं ना, ये भी आ सकते, हमारे जैसा ही है। तो जिसे हम इंद्रिय तर्पण कर रहे हैं, ये भी ऐसे कर रहे हैं, वह सोच बैठता है। जबकि किंतु प्रकृत पछतावे नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। साधु तभी तक उसको पूछ रहा है जब तक वो भगवान की सेवा करेगा, ये सेवा करना बंद कर दे, 2 लात मार देगा उसको, निकलो आसक्त नहीं, बस जो कर रहा है वास्तव में और भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। दृश्य जगत भोगी, जो दृश्य जगत है भोगी व्यक्ति के लिए क्या है, ये इंद्रिय तर्पणमय, ये संसार जो है ना, भोगी के लिए भोग का साधन है। जगत के प्रति एक विषय व्यक्ति क्या दृष्टिकोण है और साधु के दृष्टिकोण है। ये संसार जो है इसके प्रति भोगी व्यक्ति क्या दृष्टिकोण है, क्या मानता है, और साधु क्या मानता है। साधु मानता है ये संसार मेरी भोग की वस्तु है। कौन विषय व्यक्ति सोचता है मेरी भोग की, साधु क्या मानता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंज मागित का सिद्ध। साधु क्या मानता है, ये सारा जगत भगवान की भोग की वस्तु है। क्या है, ये भगवान की भोग की वस्तु है। तो भगवान तो बोले भगवान की वस्तु होता है तो तुम क्यों खाते हो इसको, मत खाओ ना, उनको अर्पण करो, खाएंगे ना। तेन त्यक्तेन, उनको उनका जो उच्छिष्ट है उच्छिष्ट खाते, ये अंतर है। तो भोगी व्यक्ति संसार को भोगी वस्तु समझता है, स्वयं को मालिक, मैं मालिक हूं,
और साधु क्या समझता है, जगत भगवान का है, अपने को सेवक, मैं भगवान की संपत्ति का सेवक मात्र हूं। इतना अंतर है। अब देखा जाता है एक जो सेवक होता है उसकी आसक्ति होती है, नहीं होती क्या? एक घर में एक सेवक है, क्या वो उसकी आसक्ति नहीं होगी? क्या घर की वस्तु रक्षा नहीं करेगा? है? अब बोले पर वो आसक्ति है उसकी? नहीं है। घर का नौकर बनाया हुआ, उसको घर का रक्षक है, आसक्ति नहीं करेगा। कुछ चोर आगे ले जा रहा बिस्तर लेकर, ले जाने देगा उसको? परंतु आसक्ति वास्तव में आसक्ति उसकी नहीं है, वो सेवा कर रहा है। उसी प्रकार से बता रहे साधु में जो साधु पुरुष होते हैं उनकी भी आसक्ति संसार के प्रति होती है, परंतु किस दृष्टिकोण से, ये मेरे प्रभु की भोग्य वस्तु है। और नौकर जानता है मेरी वस्तु नहीं है, मेरे मालिक की वस्तु है, यदि मैंने ढंग से रक्षा नहीं की नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जानता है ना? तो परंतु आसक्ति दिखा रहा है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो ये अंतर है। दृश्य जगत भोगी व्यक्ति का इंद्रिय तर्पणमय, जो भोगी व्यक्ति क्या देखता है, जगत की सारी वस्तु मेरे भोग के लिए। साधु भोग स्प्रिय राहित्य विषय समूह कृष्ण संबंध निर्विशिष्ट। अब तो बोले तो साधु भी तो भोग करता ही है, भोग स्प्रिया नहीं होती, खाने की इच्छा नहीं होती, सोने की इच्छा नहीं होती, स्प्रिया तो उसके अंदर भी है, परंतु क्या विशेषता है? कृष्ण संबंध विशिष्ट। अनासक्त से विषयान क्या यथा अनुपयुंजतः निर्बंध के संबंधे युक्ति वैराग्य मुच्यते। युक्ति वैराग्य अनासक्त से विषयान यतः अरहम उपयुंजत, अनासक्त से विषयान। साधु लोग विषय से अनासक्त होते हैं, तो खाएंगे नहीं क्या? खाते हैं ना। यथा अरहम, यथा योग्य, यथा योग्य। और उस पर भी कैसे खाते हैं? निर्बंध कृष्ण संबंधे, निर्बंध कृष्ण संबंधे, अर्थात अपने आप को कृष्ण के संबंध में जोड़ देते हैं। मैं भगवान का सेवक हूं, अर्थात नहीं खाऊंगा तो सेवा कैसे कर पाऊंगा, नहीं सोऊंगा तो सेवा कैसे कर पाऊंगा। इसलिए कर्म मार्ग भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग में है कायेन वाचा मनसा इंद्रिया। भक्ति मार्ग में तन से, मन से, वचन से, शरीर से और बुद्धि से जो कुछ भी करते हैं सब भक्ति होता है। तो कर्म मार्ग में जहां अर्पण की बात होती है, केवल वैदिक कर्म को अर्पण करने की विधि है, जो है ना कर्मार्पण कहते हैं, केवल वैदिक कर्म, वैदिक यज्ञ दान पुण्य, इसको अर्पण कर सकते हो, खाने पीने को नहीं, खाने पीने को अर्पण नहीं कर सकते हो। कि जहां अर्पण की बात आती है जो वैदिक कर्म, तो भक्ति में क्या है? क्या है? क्या लौकिक कर्म, वैदिक कर्म, दैहिक कर्म, सब कुछ अर्पित हो जाता है। ये विशेषता है, समझे ना? भक्त का खाना ये भक्ति, सोना ये भक्ति, चलना भक्ति, सांस लेना भक्ति। ऐसा क्यों? निर्बंध किस संबंध है? क्यों? वो कृष्ण की क्या, वो कृष्ण के बंध गया, वो मैं उनका सेवक हूं, ये बुद्धि आ चुकी है, इसलिए जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए। यानी है ना, पायखाना जाता है वो भी भक्ति है उसकी, कोई भक्ति। क्यों भक्ति है? उद्देश्य क्या है? पायखाना नहीं गया पेट खराब हो जाएगा, गैस छोड़ूंगा तो अंदर अर्थ नहीं कर पाऊंगा। नहाना ये दैहिक कर्म है ना, दैहिक कर्म है, खाना पीना सोना नहाना दैहिक, ये भी अर्पित है। तो ध्यान, कर्म मार्ग में जहां अर्पण केवल वैदिक कर्म में अर्पण किए जा सकते हैं, लौकिक कर्म नहीं। जहां कर्मार्पण की बात आती है शास्त्रों में, कर्म अर्पण करो, वहां केवल वैदिक कर्म, यज्ञ दान व्रत ये अर्पण कर सकते हैं, खाने पीने सोना नहीं। और भक्ति में सब। क्यों? भक्ति में साधक अपने शरीर को ही अर्पित कर देता है, सर्वात्मना पूरे शरीर को दे देता है। अब पूरा शरीर जब प्रभु को दे दिया उसने, और शरीर क्या हो गया? भगवान की सेवा की वस्तु हो गया। और शरीर वस्तु है
सब आ गया इसमें। उसके हाथ भी अर्पित हो गए, पैर भी अर्पित हो गए, शरीर भी अर्पित हो गया। अब ये वस्तु किसकी बन गई है? भगवान की बन गई। तो भगवान की वस्तु बन गई, यदि आप इसकी रक्षा ना करें, सेवा कर पाएगा? जब भगवान की वस्तु बन गई, गो है ना, निज सुख दुख नहीं गोपी विचार, कृष्ण सुख है तो काय मनो व्यवहार। गोपियां को अपना सुख दुख नहीं, अपना सुख दुख नहीं देखती हैं। कृष्ण सुख है तो जिन्हें कायिक शारीरिक जो उनके व्यवहार है, मानस केवल कृष्ण के लिए, सस्ती धरती हैं कृष्ण के लिए, खाती पीती हैं कृष्ण के लिए, अपने नहीं। तो इसे कहते हैं, परंतु ऐसा लगता है बाह्य विषय में ये भी भोगी है, पहले कह रहे हैं, परंतु वो भूल जाते हैं कि ऐसे साधु व्यक्ति उनकी भोग स्प्रिया नहीं है, भोग कर रहे, महत्व भोग का नहीं है। प्रतिष्ठा की दो, प्रतिष्ठा निषेध नहीं है, प्रतिष्ठा सा, प्रतिष्ठा आशा। हानि क्या है? प्रतिष्ठा हानिकारक नहीं है, वस्तु का धर्म होता है। यदि हम अच्छे कर्म कर, कैसे हो सकता है? जहर का धर्म है कि नहीं? आग का धर्म है कि नहीं? यदि हम अच्छे कर्म करोगे तो क्या अच्छे कर्म का धर्म क्या है? प्रतिष्ठा। कैसे हो सकता है ना मिले? तुम अच्छे कर्म करो और प्रतिष्ठा ना मिले, कैसे हो सकता है? ये दुष्कर्म करने का धर्म क्या है, फल क्या है? लोग निंदा करते हैं, नेचुरल है। तो कोई इसे कैसे रोक सकता है? हम अच्छे कर्म करें, हाँ, प्रतिष्ठा ना मिले तो हो सकता है, कभी संभव है? नहीं, हम ये हमने नहीं किया, तू हमें गाली बको, तब तो हो गया, तब तो और प्रणम्य है। आप तो वाह साधु प्रभु, साधु है, ये हो सकता धर्म है कि नहीं? हम अच्छे कर्म करेंगे, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी बताओ? धर्म है, प्रकृति नियम है, वस्तु का स्वभाव है। तो दोष कहां पर है? आशा लगाना, आशा लगाना दोष है। प्रतिष्ठा बुरी हो, जब भजन साधन करोगे तो प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिलेगी तुमको? प्रतिष्ठा है, नाम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, भजन लोग प्रतिष्ठा देंगे, नेचुरल है। परंतु समस्या क्या है? आशा नहीं लगानी है। बोलो, आशा लगाने में क्या दोष है? आशा लगाने में क्या दोष है? यदि हम आशा लगा दें प्रतिष्ठा की, तो क्या दोष है बताओ? जो प्रैक्टिकल, तुम प्रैक्टिकल बताओ, क्या समस्या खड़ी हो जाएगी? जब हम प्रतिष्ठा आशा लगा लेते तो क्या समस्या हो जाएगी? हाँ, यदि हम प्रतिष्ठा नहीं देगा तो उसे द्वेष हो जाएगा, और दूसरे को मिल रही है तो ईर्ष्या हो जाएगी, है ना? परंतु लगाए क्यों? जब मिलना ही मिलना है, ये तो बेवकूफ वाली बात है। कुमार घड़ा बना रहा है, ध्यान कहाँ होता है उसके? पैसे में। यदि पैसे सोचता रहे, घड़ा तो घड़ा नहीं घोड़ा बन जाएगा वो। ध्यान कहाँ पर है? मैं कहा था ना, ध्यान कहाँ? दो वर्तमान में, भविष्य में नहीं है, भविष्य में नहीं। क्या होगा? नहीं, वर्तमान ठीक रखो, भविष्य अपना आप सुधर जाएगा। भविष्य की जननी कौन है? वर्तमान। भविष्य जननी है। हमारी समस्या क्या होती है? वर्तमान को तो ध्यान दिया नहीं, भविष्य में, है ना, शेख चिल्ली जी, शेख चिल्ली, ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, सोच रहता हूं। अरे वर्तमान ठीक है तो भविष्य सुधर जाएगा, है? वर्तमान क्या है? वर्तमान सुधर गया, हमारा भविष्य क्यों सुधरेगा? समस्या हमारी ये होती है, वर्तमान को सुधारते नहीं है, और भविष्य में बड़े बड़े वो हवाई किले बना रखे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर प्रतिष्ठा मिलेगी, परंतु आशा नहीं होनी चाहिए। आशा पालोगे, आशा ही परम दुखम। आशा पालोगे, यदि आशा अनुरूप नहीं मिला तो फिर द्वेष हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं साधु व्यक्ति भोग स्प्रिया भोग करता है, स्प्रिया नहीं होती, है ना? अरे भुक्ति मुक्ति स्प्रिया वहां भी है ना? क्या श्लोक है? बोलो, श्लोक क्या है?
तू ही बोल चल, ये श्लोक बोल। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत् पिशाचिनी हृदय नटे नटे वर्तते वर्तते चीज नटे। हाँ हाँ, भुक्ति मुक्ति स्पृहा, भुक्ति मुक्ति को यहां पर पिशाची ने बोला, भाई मिलेगी, कर्म करोगे तो भुक्ति मिलेगी। तो स्प्रिय पिशाची क्या है यहाँ पर? स्प्रिया, इच्छा। तो यहाँ कह रहे हैं साधु व्यक्ति भी भोग तो भी करता है, क्यों नहीं करेगा? साधु से बड़े भोग कौन कर सकता है? है भाई? संसार में एक दो परिवार में चाप बनाते हैं, कल तुम चाप बनाए, कितने बन जाएंगे? 10-12, एक ही पल्ले पड़ता है। कर एक ने कितने खाए? 7 एक ने, 8 एक ने, 9 एक ने, आनंद ने 10 खा लिए, है फिर बच गए, फिर रात को फिर आए नहीं है। कभी कभी मिष्टी दोई, और मिष्टी दोई खाते हैं तो एक चम्मच मिलता है, यहाँ तो भर भर के है। आने वाला आज है लाए, हाँ फिर मैं मगर चंद्र साधु को खिलाओ। तो विचार करो तो है, गृहस्थी के पास में एक कमरा, एक घर होता है 4 कमरे का, हमारे पास वो दही भूख दिया, दही भूख दिया, बाहर निकाल लिया। हाँ है, तो इसलिए बता रहे हैं विचार करो। परंतु सप तो है, परंतु क्या है? अनासक्त है, अनासक्त है। इसलिए हमेशा सबूत होने पर साधु प्रसन्न रहता है। तो ये कह रहे हैं हाँ हाँ, हो इसलिए तजन्य इंद्रिय तर्पणमय भोग सदृश क्रिया ज्ञान अज्ञान तक से, इसलिए साधु का भी लगता है ये इंद्रिय तर्पण कर रहा है, लग रहा है उसका ऐसा, वो उसको लग रहा है ये जो स्वयं है। पर अज्ञानी व्यक्ति की नजरों में ये मानो क्या है? ये भोगी है। वास्तव में क्या है उसका? ये क्या है? अनासंग, अनासंग है, आसक्त नहीं है। सब भोग करते हुए भी अनासक्त है वो। क्यों? साधु संग कर्म में दुस्संग प्राप्य संसार हेतु उदित है ना। साधु संग कर्म में दुस्संग प्राप्य संसार हेतु, क्योंकि जब साधु संग करता है, हम साधु संग करते हैं, साधु संग करते हैं, उसी प्रभाव से क्या होता है? हम दुस्संग नहीं कर पाते हैं। और संसार दशा किसका फल है? दोनों चीज साथ होगा ना। हम सत्संग भी करें और सत्संग भी करें, हो जाएगा ऐसा? संभव है? हम साधु संग भी करें और असत्संग भी करें, दोनों कैसे हो जाएगा? यदि करेंगे भी तो कहीं से पढ़ा तो कम ज्यादा होगा, कैसे हो सकता है? 2 डिग्री साधु संग, 2 डिग्री विशेष संग, हो सकता है ऐसा? नहीं। अभी हमारा क्या हो रहा है? हम दोनों संग कर रहे हैं, हम विशेष संग भी कर रहे हैं और साधु संग भी कर रहे हैं। परंतु अंतर तो होगा ना। विषय व्यक्ति साधु संग कर रहा है, उसका झुकाव विषय प्रति अधिक है, साधु संग प्रति कम है। हम भी कर रहे हैं, हमारा झुकाव सत्संग प्रति ज्यादा है, उसमें कम है। तो ये तो होते साधु संग करते क्या होगा? पल्ला कहाँ झुकेगा? साधु संग के प्रति। जो साधु संग के पल्ला झुकेगा तो उसका परिणाम क्या है? संसार से अनासक्ति। इसमें ऐसे व्यक्ति जो आसक्त है तो हमारे आसक्ति भी संसार में हो जाएगी। सावधान बिल्कुल। स्लीपर करो, स्लीपर बन जाओगे हैं? झट से हो जाए, धीरे हो जाएगा। फिर क्या होता? कुछ नहीं होता। मैं तो वहां में सोया कर और स्लीपर लोग हैं, अरे मैं कोई साधारण हो गया? कुछ नहीं होगा। अगले दिन मंगल आरती गुरुष्टक बाद, क्या हो भाई? नहीं कल से टाइम आ जाऊंगा। 2 दिन बाद पूर्वादर्श के बाद आएगा, अब क्या हुआ? थोड़ा सा सिर भारी लग रहा था, और तो मंगल आरती शुरू, अंत में मंगल आरती लास्ट में आता, आया नहीं, क्या हुआ? यहाँ नजूर है ना, यहाँ देखता है क्या मजे में सो रहा है, क्या मजे में सुबह नींद होती बड़ी मजेदार है, उठता तो
हो जाता है, समझे कि नहीं? इसलिए सब क्या सोचो, साधु संग, नहीं तो वैसे बन जाओगे। तो ये कह रहे हैं यहां पर असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। वैष्णव आचरण क्या है? असत्संग। वैष्णव, हम वैष्णव हैं, तुम वैष्णव, क्या लक्षण है इसका? असत्संग त्याग ही वैष्णव। वैष्णव आचरण बहुत सारे आचरण है, आचरण बहुत सारे आचरण है उनके। नाम करना आचरण है, आने करता है, कीर्तन करता है, श्रवण करता है, सब तो है, परंतु मुख्य क्या है? सत्संग त्याग। बहुत आचरण है, सत्संग ही मूल आचरण है। क्या है? सत्संग ही। क्यों? सबको डिपेंड किस पे करता है? सत्संग पे। नवदा भक्ति ले लो, प्रथम अंग कौन सा है? सत्संग, श्रवणम। पंचदश ले लो, साधु संग, मथुरावास, भागवत श्रवण, साधु संग। तो महत्व किसका है? सत्संग, साधु संग का। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो वैष्णव का आचार तो बहुत सारे आचरण हो सकते हैं, है? कथा सुनना, कीर्तन करना, आचरण बहुत है। मुख्य आचरण क्या है? असत्संग त्याग, बस ये वैष्णव आचरण है ना। तो इसे कह रहे हैं अब इसका अर्थ लोग उल्टा ले लेते हैं। कैसे? सत्संग वर्जन करिया, जहां निसंग निजंतर पक्षपाती। अब लोग सोचते हैं असत्संग त्याग करना है। संग त्यागात उत्साह निश्चय धैर्य क्या है? नहीं, अपोजिट में क्या है जो नहीं करना चाहिए? अत्याहार प्रयास प्रजल्पोन जनसंघर्ष, जो जनसंघ पर त्याग कर देता है। अब यहाँ यही से भ्रम उत्पन्न हो जाता है। असत्संग त्याग करना है, अब आदमी क्या सोचता है? संग त्याग। संग त्याग अलग है, असत्संग अलग है। संग त्याग अलग, असत्संग त्याग। संग में आगे विशेषण है, सत्संग असत्संग, यहीं पर गड़बड़ करता आदमी। यहाँ बता रहे हैं, ये सुन लिया असत्संग त्याग वैष्णव आचार। अब जो ऐसा अनुमान लगा लेते हैं, इसका मतलब हमें निसंग होना चाहिए, निर्जन। अब हम इसका मतलब ये होगा, शास्त्र उपदेश दे रहे हैं निर्जन वास करो, जनसंगत है ना, निर्जन वास। निर्जन वास का नाम ही सत्संग है। निर्जन में क्या होता है? निर्जन, जहां कोई व्यक्ति नहीं हो। तो यहां कह रहे हैं, अब जो ऐसे अर्थ कर लेते हैं असत्संगता का, ये सोचते हैं वैष्णव आचरण क्या है? बोल रहे सत्संग परित्याग कर दो, निर्जन के पक्षपाती हैं। बता रहे हैं यहां पर, साधु संगे हरिशिवा कार्य जे ताहज निसंगत्व। तो ये श्लोक है, ये जो श्लोक था, ये श्लोक क्या बता रहे? त्यागना क्या है? संग नहीं त्यागना, असत संग त्यागना है। संग तो करना है, त्यागना क्या है? असत है। ततो दुस्संगम मुश्रिज्य सस्तु सज्ज पुमान, है कि नहीं? तो जो इसका अर्थ ये कर लेते हैं, वैष्णव का आचरण क्या है? निर्जनवास, कुटिया बनाओ, बस भजन करो, और भिक्षा मांगे 2 रोटी खाओ, 2 रोटी खा के भजन करो, परिक्रमा किससे? कोई बातचीत नहीं, चीत नहीं, बस। बोले गोस्वामी ऐसे करते थे, गलत करते थे। गोस्वामी ऐसा नहीं करते थे, गोस्वामी सब मिलकर के भजन साधन करते थे। तो इसलिए कहते हैं जो निर्जनता के पक्षपाती हैं, साधु संगे हरिसेवा कार्य ताहज निसंगत्व। यहां दिखा रहे वास्तव में निसंगत्व क्या है? साधु के साथ में रह करके भगवान का सेवा कार्य, यही है निसंग। लॉजिक वैसे ही है ना। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, क्लास एक बच्चे ने, बहुवचन है, कक्षा एक बच्चे ने, बच्चे कितने हैं? 30। अब में 30 बच्चे तो 8th के हैं, और 10 7th के हैं, और 9 6th के हैं। अब क्या बोलोगे? उसका एक क्लास बोलोगे? किन बोलोगे? कैटेगरी। चाहे वो 1000 छात्र हो,
10,000 छात्र हो, 1 करोड़ छात्र हो, यदि एक ही क्लास के होते तो एक क्लास, एक वचन, एक वचन। उसी प्रकार से यदि सब साधु यदि है, 10 साधु, 20 साधु, 40 साधु, साधु में सबका भाव एक है। तो हरिभजन परायण है, चाहे 2 करोड़ साथ में हो तो भी एक ही है, एक ही है। एक मतलब क्या? निर्जन है, मतलब निसंग है, वो सबका एक भाव है। और दो व्यक्ति साथ में है और दोनों का अलग अलग है। एक कर्मी है तो एक भक्त है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये निर्जन नहीं है। तो यहां कह रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है यहां पर? साधु के साथ में हरिसेवा कार्य, जो सेवा कार्य करते हैं, यही निसंगत्व है। अब अगर सेवा की बात नहीं है, वहां सेवा की बात आ जाती है, वहां पर एक साधु होगा नहीं, सेवा 2 हो गया ना, एक सेवा करने वाला, एक सेवा लेने वाला, कम से कम 2। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यहां पर देवहूति ये साबित कर, ये नहीं कह रहे कि तुम जंगल में चले जाओ। वहां देवहूति स्थापित कर रही है क्या? साधु के साथ में रह करके ये कह रही है ना वो, कि मैं आपको पहचान नहीं पाई, अजानंत्या परम भावम। आपको मैंने कैसे जाना? पति के रूप में जाना। आप परम भागवत में समझ ही नहीं पाई। तो आपका जो शंका, जो प्रभाव था, उसको लाभ में ले नहीं पाई। परंतु होने पर भी वह तो स्वभाव होता है। आप साधु पुरुष है, आपके पास स्वभाव है ना। क्या स्वभाव है? जो आप जुड़ जाए किसी पर, कैसे भी जुड़ जाएगा। अब शब्द क्या था? अधिया, अज्ञान। यदि अज्ञान वशत भी कोई भी आग में हाथ डालता है, अज्ञान वशत, तो भी आग जलाती है। जहर पे तो भी जहर काम कर देता है। आप साधु पुरुष हैं, यदि मैं आपको नहीं समझ नहीं पाई, केवल हम पति माना आपको, आपके भोग में कामना की, हम तो आपका ऐसे उनको जाल फंसा रहे हैं। क्यों? कौन है वो भी चतुर है, समझे कि नहीं? चतुर को चतुराई से फंसाया जाता है, ऐसे बांध रही उनको। अर्थात आपको जो कृपा करनी होगी। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण लगा, इसे ध्यान से सुनो। एक ही श्लोक अभ्यास था, मगर नया श्लोक हुआ नहीं। अंताक्षरी 2 दिन बोल रहे थे। चलो।